जय हिंद दोस्तों। ये है सर्जियो गोर जो कि अभी भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। भारत में आकर के ये अमित शाह से मीटिंग करते हैं। अब अमित शाह से ये मीटिंग क्यों कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इससे थोड़े दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा मार्को रूबियो भारत की यात्रा पर आए थे। और भारत की यात्रा पर आने के बाद इन्होंने जो कलकत्ता में मदर टेरेसा का जो मदरसा बना हुआ है उसका उन्होंने जो यात्रा की थी, उस यात्रा के बारे में चर्चा काफी ज्यादा हुई थी। उसके बारे में बताया जा रहा था कि ये जो क्रिश्चियन मशीनरी है उसकी यात्रा इतनी ज्यादा क्यों कर रहे हैं, क्यों वहां के लोगों से इतना ज्यादा मिल करके अपने जो वार्तालाप है, अपने जो व्यवहार है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि थोड़े दिन पहले एक खबर सामने निकल कर आई थी कि हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से में जो मणिपुर लगा हुआ है, मिजोरम लगा हुआ है, असम लगा हुआ है, उस हिस्से में काफी ज्यादा मात्रा में खनिज भंडार पाए जा रहे हैं। और ये खनिज भंडार पाने की वजह से इसके ऊपर पूरी निगाह अगर किसी की बनी हुई है तो बनी हुई है अमेरिका की। अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाहता कि भारत का हिस्सा वो डेवलप हो, क्योंकि अगर उस हिस्से से भारत ने खनिज वगैरह निकालना शुरू कर दिया तो फिर भारत किसी भी कंट्री के ऊपर डिपेंड नहीं होगा। जिस तरह से आज अमेरिका रेयर अर्थ मिनरल्स के मामले में चाइना के ऊपर डिपेंड है, उस तरह से भारत किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंड नहीं होगा। यह डर अमेरिका को लगा हुआ है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि म्यांमार वाले हिस्से में भारत और चाइना रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर के म्यांमार से झगड़ रहे हैं। अब म्यांमार का जो बाउंड्री लगी हुई है चाइना के साथ में, उसी हिस्से के पास में भारत ने भी रेयर अर्थ मिनरल्स निकालने की कोशिश की और चाइना भी वहां से रेयर अर्थ मिनरल्स निकालने की कोशिश कर रहा है। ये खबर बड़ी ही थी आगे कि भारत म्यांमार के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है रेयर अर्थ मिनरल्स के मामले में। दूसरी खबर आ जाती है कि भारत के जो नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट है वहां पे खनिज भंडार काफी ज्यादा है। इसीलिए अमेरिका अपनी नजर गड़ाने के लिए कोलकाता वाले जो मदर टेरेसा का मदरसा है वहां पर जाकर के जो विजिट है वो करते हैं और वहां पे जो क्रिश्चियन मशीनरी है उनको जगाने की कोशिश करते हैं, उनको पैसे देने की कोशिश करते हैं। एक बहुत बड़ा फंड जो FCRA के तहत पकड़ा गया है, ये क्या फंड है, कहां पे इसके पैसे जा रहे थे, किस तरह से भारत के अंदर अमेरिका तख्ता पलट कराने की कोशिश कर रहा था, प्रधानमंत्री मोदी को मारने की साजिश रची गई थी, वो सारी चीजें आज सामने निकल कर आ चुकी है, जिसके बारे में हम थोड़ा सा जानने वाले हैं। ये एक व्यक्ति देखिए, ये है अमेरिकन मशीनरी, जिसका नाम है मैथ्यू वानके, इनका ये नाम है, जो कि अब मणिपुर के अंदर से पकड़ लिए गए हैं। ये है यूक्रेन के व्यक्ति। बताया जा रहा है कि यूक्रेनियों के साथ साथ इन्होंने भारत के अंदर मिलकर के भारत के अंदर तख्ता पलट करवाने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी को मारने के लिए इस तरह का एक प्लान पूरा गठित किया था, जिसको हमारी NIA जो है उसने पकड़ लिया और इनको पकड़ करके जेल के अंदर डाला हुआ है। इनकी अब पूरी तरह से खातिरदारी की जा रही है। ये व्यक्ति के साथ में 6 और यूक्रेनी पकड़े गए हैं और 300 यूक्रेनी बताया जा रहा है आए हुए हैं, जिसमें से सिर्फ अभी 6 ही पकड़े गए हैं। पूरे के पूरा जो प्लान है भारत के अंदर FCRA जो कि अब लागू किया जा रहा है, उससे पहले NGO के माध्यम से पैसे भेजना और उन पैसों का यूज भारत के खिलाफ जो भी एक्टिविटीज है उसमें काम करने के लिए अभी नई नई पार्टियां बनकर के आ रही है, जो चाहती हैं कि भारत के अंदर जेनजी प्रोटेस्ट हो जाए। इस तरह के काम भारत के अंदर करने के लिए जो भी काम किए जा रहे हैं वो पूरा का पूरा अमेरिका कर रहा है, क्योंकि अमेरिका को पता हुआ है कि अमेरिका की जो GDP है वो है 30 ट्रिलियन, चाइना की जो GDP है वो है 19 ट्रिलियन और भारत की जो GDP है वो है सिर्फ 4 ट्रिलियन। अंतर अगर देखा जाए तो इनसे दोनों के मुकाबले में भारत की GDP काफी कम है, लेकिन फिर भी अमेरिका क्यों डरा हुआ है, क्योंकि भारत की जो GDP ग्रोथ है वो इन सारे कंट्रियों से काफी आगे है। इसीलिए अमेरिका चाहता है कि दूसरा चाइना उसके सामने खड़ा ना हो। मतलब अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाहता कि भारत जैसा कंट्री चाइना के इक्वल आकर के अमेरिका को टक्कर मारे, क्योंकि आज के समय पे चाइना ही वो कंट्री है जो अमेरिका को पूरी तरह से टक्कर दे रहा है। इसीलिए अमेरिका नहीं चाहता कि भारत भी उसके साथ में इस तरह का टक्कर देने के लिए आगे आए और वो भारत को पीछे करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम भारत के अंदर चलाने की कोशिश कर रहा है। मणिपुर से ये व्यक्ति जो है पकड़ा गया है, इसकी पूरी तरह से खातिरदारी हो रही है। ये इनका जो पूरा प्लान है ये चिकन नेक को यहां से तोड़ने का, क्योंकि ये चाहते हैं जो चिकन नेक का हिस्सा है जिसमें अभी ऐसा पता लगा है कि यहाँ पे काफी ज्यादा मिनरल्स वगैरह निकल सकते हैं और जहां पे मिनरल्स होते हैं वहां पे अमेरिका की नजर होती है। अमेरिका उस हिस्से को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करता है। तो भारत के इस हिस्से को तोड़वाने के लिए आपने देखा होगा मणिपुर के अंदर कितनी ज्यादा हिंसा भड़क रही है, कंट्रोल में नहीं हो रही है, इस तरह का काम किया जा रहा है। तो कौन इनको पैसे दे रहा है, कहां से इनके पास इतने पैसे वगैरह आ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं अमेरिका का सपोर्ट है। बाहरी जो कंट्री है जो चाहते हैं कि भारत डेवलप ना हो पाए, भारत के टुकड़े हो, इस तरह का जो प्लान है वो प्लान करने के लिए दूसरे कंट्री भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप लोगों ने सोचा होगा रूस के ऊपर यूक्रेन इतना ज्यादा अटैक क्यों कर रहा है। रूस इतना बड़ा कंट्री है कि वो यूक्रेन को एक पल में खत्म कर दे, लेकिन फिर भी यूक्रेन की रिफाइनरीज को टारगेट किया जा रहा है, यूक्रेन की रिफाइनरी के ऊपर हमला किया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से। तो क्यों किया जा रहा है? क्योंकि यूक्रेन ही जो है वो
यूरोप के माध्यम से भारत के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा है। और यूक्रेनी कौन है? ये वही है जिनको अमेरिका सपोर्ट करता है। तो कहीं ना कहीं जो रूस के अंदर रिफाइनरी वगैरह लगी हुई है ऑयल की, वो रूस से ऑयल भारत के अंदर आ रहा है, जिससे भारत की इकोनॉमी अच्छी तरीके से चल रही है। आज इतना बड़ा क्राइसिस के बाद भी भारत के अंदर पेट्रोल की इतनी ज्यादा शॉर्टेज नहीं हो पाई थी। तो ये चीजें कहीं ना कहीं जेनजी प्रोटेस्ट के लिए काफी नहीं है, और अमेरिका चाहता है कि भारत के अंदर जेनजी प्रोटेस्ट हो, जिस तरह के नेपाल के अंदर हुए हैं, श्रीलंका के अंदर हुए हैं, इस तरह के काम वो करना चाहता है। लेकिन जब वो नहीं हो पा रहे तो अमेरिका का प्लान खराब दिखता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ज्यादा घिनौनी हिमाकत करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें वो प्रधानमंत्री तक को टारगेट बनाने की साजिशें कर रहा है। तो रसिया हमें ऑयल दे रहा है, इस वजह से ये सब कुछ प्लान रचा जा रहा है। ये जो व्यक्ति है, ये देखिए, लीबिया, यूक्रेन, म्यांमार, ऐसे बहुत सारी जगह है जहां पे सीक्रेट गेम चला चुका है, सीक्रेट प्लान चला चुका है। वहां की जो सरकारें हैं वो तख्ता पलट करवा चुका है, वहां के बड़े बड़े लीडर्स को मरवा चुका है, और यही व्यक्ति अब भारत के अंदर मणिपुर से पकड़ा गया है। बस इसी व्यक्ति को छुड़ाने के लिए अब जो सर्जियो गोरे वो भारत आए हुए हैं, क्योंकि अमेरिका का अगर एक भी नागरिक कहीं पे फंसा हुआ है तो अमेरिका अपने उस नागरिक को छुड़ाने के लिए पूरी की पूरी प्लानिंग करता है, और उस नागरिक को बिना कोई ठेस पहुंचाए, बिना कोई प्रॉब्लम में डाले अपने देश वापस लेकर के जाना चाहता है। तो ये जो भारत सरकार के द्वारा FCRA लागू किया जा रहा है, जिसकी वजह से इतने सारे पैसे रुके हुए हैं, बताया जा रहा है बेंगलोर का एक व्यक्ति है जिसके पास में 95 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। ये 95 करोड़ रुपए आए इसी FCRA जो NGO वगैरह है उनके तहत आए हैं, उनके तहत है, और वो भारत के अंदर ऐसी एक्टिविटी करने के लिए जाना जाता था। तो वो व्यक्ति पकड़ा है जिसके पास में से 1000 से अधिक ATM कार्ड निकले हैं, और वो सारे के सारे भारत के व्यक्तियों के नाम पे रजिस्टर्ड है। और सोचिए, इतने सारे फर्जी ATM कार्ड निकलना, इतने सारे पैसे निकलना, ये जो फंड है वो रुक जाना 95 करोड़ का, ये कहीं ना कहीं अमेरिका को सता रहा है। और अमेरिका इसी फंड को रिलीज कराने के लिए और ये जो व्यक्ति है इनको छुड़ाने के लिए सर्जियो गोर भारत आए हुए हैं। दूसरा व्यक्ति एक और पकड़ा जाता है, दूसरा पकड़ा जाता है जैसलमेर से। जैसलमेर से ये व्यक्ति है, इसका नाम है मुश्ताक अली। ये टी स्टॉल चलाता है और वहां से ये व्यक्ति पकड़ाता है। इसका भी काम यही था, ये बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन है BSF और आर्मी की हमारे बॉर्डर से लगी हुई, वो पूरी की पूरी पाकिस्तान पहुंचा रहा था, पूरी की पूरी हैंडओवर कर रहा था। ये चीजें जब पकड़ी गई है तो अब इनके द्वारा कहा जा रहा है कि हमारे ऊपर बेफिजुल आरोप लगाए जा रहे हैं, हमको बिना वजह ही गलती में डाला जा रहा है। अब आपको बिना वजह गलती में तो डालेंगे नहीं, आपके पास से ऐसी ऐसी चीजें बरामद हुई होंगी, तभी तो आप इस तरह का गेम प्लान करते हुए पकड़े गए हो और आज सरकार के अंडर में हो, आज पुलिस ने आपको पकड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी जो प्लानिंग है वो चल रही है अमेरिका की तरफ से भारत के खिलाफ। दूसरी तरफ स्टारलिंक प्रोग्राम है, उसको अभी भारत ने रोड ब्लॉक कर दिया। भारत का कहना है कि अभी हम स्टारलिंक प्रोग्राम हमारे देश के अंदर लागू नहीं कर सकते। और भारत स्टारलिंक प्रोग्राम क्यों लागू नहीं करना चाहता, इसके बारे में तो थोड़ा सा आप जानोगे। उससे पहले एलोन मस्क के बारे में ये जान लीजिए कि जो स्टारलिंक प्रोग्राम है वो है एलोन मस्क का, जिसकी खुद की नेटवर्थ ट्रिलियंस में पहुंच चुकी है। यानी कि पूरे पाकिस्तान जैसे 1.5 से 2 पाकिस्तान जो एलोन मस्क है वो अपने जेब में लेकर के घूम सकता है। तो पाकिस्तान वाले जो आप लोग सोचते होंगे कि इतना ज्यादा क्यों अमेरिका के पीछे घूमते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की क्यों चाटुकारिता करते हैं, क्योंकि अमेरिका का एक व्यक्ति ही उनके जैसे पूरे कंट्री को, 2 कंट्री को खरीदने की क्षमता रखता है। इसीलिए पूरा का पूरा जो अमेरिका, पूरा का पूरा जो पाकिस्तान है वो अमेरिका के पीछे चलता है। दूसरी तरफ जो हमने एलोन मस्क का प्रोग्राम क्लोज किया, एलोन मस्क का प्रोग्राम जो हम रोकना चाह रहे हैं, वो हम क्यों रोकना चाह रहे हैं, क्योंकि एलोन मस्क का जो स्टारलिंक प्रोग्राम है, इसी स्टारलिंक प्रोग्राम की वजह से ईरान के अंदर जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ईरान के अंदर जो सटीक जगह हैं और कहाँ पे ईरान के अंदर अटैक करना चाहिए, वो सारी की सारी चीजें स्टारलिंक ने ही अमेरिका को पहुंचाई थी। तो अमेरिका ने स्टारलिंक के माध्यम से ही, आपने देखा होगा जो खेमने वगैरह थे, कहां से मिली इनको अमेरिका को जानकारी कि ये सटीक तरीके से कहां पे बैठे हुए हैं, कहां पे हमला करेंगे तो ये एक ही बार में मर जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं जानकारी एलोन मस्क की इसी स्टारलिंक कंपनी की वजह से गई थी। और भारत अपनी सुरक्षा में बिल्कुल भी जो ढील है वो नहीं देखना चाहता, बिल्कुल भी ढील नहीं करना चाहता। इसीलिए जो स्टारलिंक प्रोग्राम है इसको डिले कर दिया गया है। अभी फाइनल अप्रूवल दिया नहीं गया है भारत गवर्नमेंट की तरफ से। सरकार का कहना है अगर हम आपको फाइनल अप्रूवमेंट दे देंगे तो आने वाले समय में, आप लोगों को याद होगा 1999 का कारगिल वार, जब हमारी सेना थोड़ा नीचे थी, पाकिस्तान की सेना थोड़े ऊपर थी, हमने अमेरिका से कहा था कि हमें यह बता दीजिए कि पाकिस्तान की सेना कहां कहां पर डिप्लॉय है। लेकिन अमेरिका ने बिल्कुल भी हमारी हेल्प नहीं की थी। अमेरिका का कहना था आपका मामला है, आप जानिए। हमारे सैनिक काफी ज्यादा शहीद भी हुए थे, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे विजय हासिल की थी, विजय दिवस के रूप में हम मनाते भी है। तो अमेरिका के ऊपर विश्वास करना कि अमेरिका हमारे खिलाफ नहीं जाएगा, ये कहीं ना कहीं घातक है। आने वाले समय में अमेरिका हो सकता है स्टारलिंक के माध्यम से भारत पाकिस्तान के युद्ध में भारत की स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है पाकिस्तान को बताए।
इसीलिए हम स्टारलिंक को लागू करने से भी जब बच रहे हैं, स्टारलिंक को लागू नहीं कर रहे। दूसरी तरफ अब आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि अमेरिका का है गूगल, और उसी गूगल की वजह से हमारा यहाँ का पूरा डाटा अमेरिका के पास जा रहा है। हमारी एक पिक्चर भी है तो वो अमेरिका के पास में है। अब अमेरिका को अगर रिप्लेस करना है तो हमारे पास बनना चाहिए अमेरिका का जैसा गूगल, ऐसा एक सर्वर। तो अभी फिलहाल की हालत में भारत के पास एक ऐसा सर्वर बन के तैयार हुआ है जिसका नाम है नाथुला। ये वही नाथुला है जहाँ पे हमने चाइना को 1967 में खदेड़ा था। इसी नाथुला के नाम पर हमने हमारा सर्वर बनाया है नाथुला, और वो सर्वर अब रिप्लेसमेंट करेगा आने वाले 10 साल के अंदर। अमेरिका को डर है कि आने वाले 10 साल के अंदर भारत की कोई भी जानकारी अमेरिका के पास नहीं पहुंचेगी। इसीलिए अमेरिका डर रहा है कि कहीं ना कहीं भारत को यहां से रोका जाए। तो भारत को रोकने के लिए एलोन मस्क का प्रोग्राम ये लागू करना चाहते हैं, लेकिन नहीं हो सकता। दूसरी तरफ हम स्पेस के मामले में भी अब आगे निकलना चाहते हैं, और निकलने के लिए हम इसमें जो रिलायंस इंडस्ट्री है, मुकेश अंबानी साहब है, उनको लेकर के आना चाहता है, क्योंकि यही वो है जो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। $15 बिलियन के आसपास इसमें इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो जो पैसा इन्वेस्टमेंट करेगा उसी को हम इसमें आगे लेकर के आएंगे। आज हमारे पास गूगल को रिप्लेसमेंट करने के लिए हमने नाथुला बना लिया, क्रोम को रिप्लेसमेंट करने के लिए हमने ऊला बना लिया, इसी तरह से व्हाट्सएप को रिप्लेसमेंट करने के लिए हमने अराटाई बना लिया। तो अमेरिका को कहीं ना कहीं धीरे धीरे रिप्लेसमेंट करते जा रहे हैं हम, और यही चीज अमेरिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। दूसरी एक घटना जो घटित हुई अभी G7 की मीटिंग के तहत, तो वो ये हुई, अमेरिका के ये है डोनाल्ड ट्रंप, भूरे चाचा। इनके साथ में क्या हुआ, मेलोनी और जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी है, इनके बीच में मेलोनी ने यह कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी और हमारा एक कपल है वो इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो ये बात इनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तो इन्होंने कहा कि जो मेलोनी है वो हमसे फोटो खिंचाने के लिए भीख मांग रही थी, हमारे आगे गिड़गिड़ा रही थी। तो ये चीज़ मेलोनी और पूरे इटली को अच्छी नहीं लगी। इन्होंने कहा कि अगर आप हमारी इस तरह से बेइज्जती करोगे तो हम आपके खिलाफ बोलेंगे, और आपसे बिल्कुल भी डरते नहीं है। अमेरिका, जो आप अपने दोस्त को इस तरह से बोलने की हिम्मत रखते हो, वो आप अपने दुश्मन राष्ट्र को बोलने की हिम्मत रखिए। चाइना से बोल करके दिखाइए, चाइना आपको आपकी औकात दिला देगा। इस तरह के बयान इनके द्वारा दिए गए। तो दोस्तों, जो भी अमेरिका के द्वारा भारत के खिलाफ किया जा रहा है, वो सारी की सारी प्लानिंग उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। इन सारी चीज़ों के बाद में भी अगर आपको कुछ ऐसा लगता है जो छूट रहा है, जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।